हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। आज हम बात करेंगे माध्यम के बारे में कि माध्यम किसे कहते हैं, माध्यम क्या होता है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, और उसमें भी एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है माध्यम। माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। अगर मीडियम बोले तो या फिर माध्यम बोले तो दोनों एक है, मीडियम। अब माध्यम किसे कहते हैं सो समझते हैं। तो माध्यम जिस क्षेत्र से प्रकाश गमन करती है उसे बोलते हैं माध्यम। मतलब जिस क्षेत्र में प्रकाश चलती है उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम। मान लेते हैं हमारे सामने एक गिलास पानी है। अगर उसमें हम टॉर्च जलाएं, उसके ऊपर हम टॉर्च जलाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश पानी के अंदर में क्या कर रही है, चल रही है, गमन कर रही है। तो वही होता है माध्यम। माध्यम मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें से प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। उसी में क्या करती है, गमन। मतलब प्रकाश जिस माध्यम में, जिस चीज में चलती है उसी को बोलते हैं माध्यम। तो लिखेंगे जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश की किरण, जिस क्षेत्र से प्रकाश, जिस क्षेत्र से प्रकाश या फिर जिस क्षेत्र में प्रकाश गमन करती है, जिस क्षेत्र में प्रकाश गमन करती है उसे गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं, उसे माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं। मतलब जिस क्षेत्र से होकर प्रकाश गुजरेगा उसी को क्या बोलते हैं, माध्यम कहते हैं। अब माध्यम किसी क्या क्या हो सकता है, तो ये पानी भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, क्योंकि हीरा में भी प्रकाश की किरण क्या करती है, गमन करती है। उसके अलावा बात किया जाए कि तेल, केरोसिन तेल ले लें या फिर और सारा तेल ले लें, तो तेल में भी क्या करती है, प्रकाश की किरण गमन करती इत्यादि। ये सब क्या है, माध्यम है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। मतलब अगर पूछे कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो माध्यम मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल। अच्छा, डेंस सुने होंगे, डेंस। डेंस मतलब होता है घना। डेंस मतलब घना। घना मतलब जैसे चौक का बात करें तो चौक का पार्टिकल्स, चौक का जो कण है एकदम पास पास है, इसका मतलब क्या है कि इसके जो भी कण है एकदम सटे सटे हैं, ये क्या है, सघन है। अगर यहीं पे बात किया जाए हवा का, तो हवा का यहाँ पे पार्टिकल बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर, इसका मतलब क्या है, ये विरल है। मतलब जिस चीज में जो भी कण होते वो एकदम सट सट के रहेंगे, एकदम पास आके रहेंगे तो वो सघन है। और जिस चीज में जो भी कण होते वो अलग अलग रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, विरल। तो एक होता है विरल और एक होता है सघन। तो वही लिखेंगे माध्यम के प्रकार। आगे आते हैं माध्यम के प्रकार। माध्यम के कितने प्रकार होते हैं, अब वही पढ़ना है। माध्यम के प्रकार शॉर्टकट में लिखेंगे, माध्यम के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो माध्यम के दो प्रकार में एक होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। एक में लिखेंगे सघन माध्यम। सघन मतलब क्या होता है, डेंसर, डेंसर मीडियम। और एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं रेयरर, रेयर आर, रेयरर। ठीक। तो माध्यम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलते हैं, तो वे माध्यम जिसमें प्रकाश थोड़ा धीरे धीरे गमन करे तो उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। या फिर सीधे बोल सकते हैं कि इसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो वे माध्यम जिसमें वे माध्यम जिसमें 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 प्रकाश की चाल कम होती है, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, चाल कम होनी चाहिए। इसमें प्रकाश की चाल कम होती है, किसके अपेक्षा में, तो विरल माध्यम की अपेक्षा में इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अगर बात किया जाए एग्जाम्पल में, तो हवा और पानी में कौन होगा, हवा और पानी। अब ये माध्यम में कौन रेयरर है कौन डेंसर है, इसको पता करने के लिए कम से कम दो माध्यम तो आपको सामने चाहिए।
तभी तो कंपैरिजन करके बता पाएंगे कि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। इसके लिए कम से कम कितने माध्यम चाहिए? 2। ज्यादा से ज्यादा आप जितना ले सके उतना ठीक है, लेकिन कम से कम कितने माध्यम होने चाहिए? 2 माध्यम होना चाहिए। तो हवा और पानी, हवा और पानी में किस में प्रकाश की चाल कम होगी? तो हवा में तो सब जानते हैं कि हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। अब जब दूर दूर होगा इसका मतलब प्रकाश की किरण को ज्यादा कणों से टकरा कर आना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा टकराना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब जो प्रकाश की किरण होगी डायरेक्टली एकदम स्पीड में क्या हो जाएगी, इसमें चली जाएगी। मतलब जो हवा है वो क्या होगी? विरल होगी, और जो पानी होगी वो क्या होगी? सघन। तो इन दोनों में हवा और पानी, इसमें पानी क्या होगा? तो सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अगर बात की जाए हवा का तो क्या होगा? विरल माध्यम। तो सघन समझ में आया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, किसकी अपेक्षा में? तो विरल की अपेक्षा में इसमें प्रकाश की चाल अगर कम होगी तो इसे हम बोलते हैं सघन माध्यम। इसके बाद आता है विरल माध्यम। तो वे माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। मतलब प्रकाश की चाल कम होना चाहिए, किसकी अपेक्षा में? तो सघन की अपेक्षा में। मतलब इसमें ज्यादा प्रकाश की चाल नहीं होगी, कम होगी इसमें प्रकाश की चाल, और इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो ज्यादा होगी। अब अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए, एग्जाम्पल में क्या होगा? तो एग्जाम्पल में अगर हम हवा और हीरा में ले ले, हवा और हीरा, या फिर पानी और हीरा में, तो पानी में जो प्रकाश की चाल होगी क्या होगी? कम। अब कम होगी इसका मतलब क्या होगी? विरल होगी। और जो हीरा है, और हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी, इसका मतलब पानी में प्रकाश की चाल अधिक होगी, इसलिए क्या होगा? विरल। इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, इसका मतलब ये क्या है? सघन माध्यम। मतलब डायरेक्टली समझना है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसको बोलते हैं विरल माध्यम। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।